हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेद एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 2 एपिसोड 1 ऑफ मैशले मैजिक एंड मसल्स। गाइस, अगर आपको पता नहीं तो मैं इस एनिमे सीरीज का सीजन 1 पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस एनिमे की सीजन 1 का प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो अगर आपने उसको नहीं देखा, इसे देखने से पहले अभी जाइए और उसे देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए और ये वीडियोस देखने में मजा आ जाए। मैं ये एनिमे सीरीज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैशले मैजिक एंड मसल्स एक ऐसा एनिमे सीरीज है जो फनी है और स्टोरी भी काफी अच्छा है। तो आपके बिजी लाइफ में अगर आपको चाहिए एक छोटा सा एंटरटेनमेंट, then I think it is the one। और यही कहते हुए let's get back to the video। सीजन 1 में हमने देखा था कि मैश, जो कि एक नॉन मैजिकल यूजर है, एक मैजिकल दुनिया में वो अपने पापा को पुलिस से बचाने के लिए मैजिक स्कूल में घुस जाता है। उस स्कूल में मैश को काफी मुश्किलें होती है। मैश को अपने पापा को पुलिस से बचाने के लिए एक डिवाइन विजनरी बनना पड़ेगा, पर उसके लिए मैश को चाहिए होते हैं गोल्ड कॉइन्स। और इन्हीं गोल्ड कॉइन्स को प्राप्त करने के लिए सीजन 1 में मैश बहुत सारे अलग मैजिकल स्टूडेंट्स से फाइट करता है, मैजिक डुएल करता है और अंत में उसे मिल जाता है बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स। अंत में एडलर हाउस के कॉइन्स बाकी हाउसेस के मुकाबले सबसे ज्यादा हो जाता है। अंत में हम ये भी देखते हैं कि मैश जेल से भागे हुए कुछ मर्डरर्स जिनका नाम इनोसेंट जीरो है, उनके निशानी में भी आ गया था। उन मर्डरर्स को चाहिए था एक ऐसा बंदा जिसका मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, और यही बात, यही सीक्रेट और कुछ स्टूडेंट्स को पता चल गया था। अब आगे मैश का लाइफ इस मैजिक स्कूल में सेम नहीं होने वाला था। चलिए देखते हैं कि मैश का लाइफ कैसे बदलता है। सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड 1 के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट मैश को आके कन्फ्रंट करता है। उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता। इससे हम समझ पाते हैं कि ये न्यूज कि मैश को मैजिक यूज करना नहीं आता पूरे स्कूल में फैल गया था। मैश इसके जवाब में कुछ नहीं कह पाता, तो फिन उसे वहां से लेकर जा रहा होता है, पर वो रैंडम बंदा जिसके माथे का बाल अजीब शेप का होता है, फिन से कहता है कि मुझे पता है कि मैश को मैजिक यूज करना नहीं आता, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें पता है कि मैश को मैजिक यूज करना नहीं आता, तो तुम एक क्रिमिनल हो और इसके कारण तुम्हें इस मैजिक स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुन के फिन पहली बार अपने लाइफ में थोड़ी हिम्मत दिखाता है। वो उस लड़के की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैं जिससे भी दोस्त करूं उससे तुम्हें क्या। और वो लड़का जमीन पे गिर जाता है एक मैजिक स्पेल के कारण। फिन को लगता है कि ये मैजिक फिन ने किया है, पर गाइस, जो लोगों ने मेरा सीजन 1 देखा है उन्हें पता है कि ये मैजिक स्पेल और किसी का नहीं बल्कि हमारे लेंस का है, और ये है ग्रेवियोला। लेंस सामने आ जाता है। फिन और मैश उससे पूछता है कि तुम पहले कहाँ चले गए थे। लेंस कहता है मैं उस फाइट के बाद मैजिक स्कूल के बेसमेंट में घूम रहा था, वही मुझे एक मर्डरर मिला। हम दोनों ने थोड़ी लड़ाई की, पर वो ना जाने क्यों हड़बड़ी में वहां से चला गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में वो मर्डरर लेंस के रूप में क्यों था, क्योंकि वो लेंस से मिल चुका था। उसके बाद उस लड़के के चेहरे पे चिपचिपा सफेद लिक्विड आके लग जाता है। कॉरिडोर के एक साइड में हम देखते हैं दोत और इरवाइन को। दोत काफी जख्मी था, या मैं कह सकता हूँ कि दोत थोड़ा ही जख्मी नहीं था, क्योंकि उसके पूरे बदन पे बैंडेज लिपटा हुआ होता है। बेचारा दोत अपने दोस्तों को बचाते बचाते खुद ही बचाने लायक हो गया था। कट टू द सीन हम देखते हैं रूम नंबर 302, जहाँ एक पार्टी चल रहा होता है, क्योंकि एडलर हाउस ने सबको हरा दिया था और अब सबसे ज्यादा कॉइन्स एडलर हाउस के साथ था। हम यहाँ देखते हैं बहुत ही बेहतरीन पकवान, चिकन, श्रिम्प, कुकीज, केक और मैश का फेवरेट क्रीम बंस। हम यहाँ देखते हैं कि इसे बनाया गया था लेंस और इरवाइन के द्वारा। यहाँ बहुत सारे गेस्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैश, फिन और दोत को। मुझे पता नहीं दोत खाना कैसे खाएगा, पर टेबल की दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड डेबल और एबिस। यहाँ हम देखते हैं
कि सीजन 1 के बाद आफ्टर द लास्ट फाइट हमारे एडलर हाउस के हीरोज ने लेंग हाउस के लॉर्ड देबल और एबिस को खाने पे बुलाया था। फिन को डर लग रहा होता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। लॉर्ड देबल कहता है कि मेरे साथ ताश के पत्ते हैं। खाने के बाद हम सब कार्ड्स खेलेंगे। अब पार्टी शुरू होता है। सब अपने अपने स्टाइल में खा रहे होते हैं। दोस्त अपने सीट पे हिल रहा होता है। मैंने कहा था ना, मुझे पता नहीं वो कैसे खाएगा। खाना ठीक उसके आगे होता है और वो खा नहीं पा रहा होता है। बेचारा दोस्तों का मारा। लॉर्ड एबल और एबिस कार्ड्स खेल रहे होते हैं। सब एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। सिर्फ यह फिन खुद में सोच रहा होता है कि मैं ऐसा मैं क्यों दूसरों के साथ मिलके नहीं रह पाता। पार्टी के बाद हमें दिखता है एबिस और मैश आमने सामने बैठ रहे होते हैं और यहाँ एबिस मैश को बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताता है। वो मैश से कहता है कि तुम अब इनोसेंट जीरो, जो कि वो मर्डरर्स के गैंग का नाम है, तुम उनका निशाना बन चुके हो और वो ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा हो। और उसके बाद वो लॉर्ड देबल के बारे में कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि लॉर्ड देबल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर वो पहले ऐसा नहीं था। उसने इनोसेंट जीरो का साथ दिया कुछ कामों में और उसके बदले में आर्टिफिशियली इनोसेंट जीरो ने लॉर्ड देबल का मैजिक बढ़ा दिया। और इसी तरह लॉर्ड देबल के चेहरे में वो तीसरा लाइन आर्टिफिशियली बन गया था। एबिस कहता है और ये लॉर्ड देबल ने इसलिए किया ताकि वो एक डिवाइन विजनरी बन सके। इवन इफ उसे पता था कि इनोसेंट जीरो का साथ देते देते उसका खुद का जान भी जा सकता है, क्योंकि उसे बनना था द डिवाइन विजनरी, जिससे लॉर्ड देबल के माँ के जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में आराम से जी सके। और फिर से एक बार एबिस मैश से कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कर पाओगे। रूम के बाहर हम देखते हैं वही लड़का जिसके माथे पे एक अलग शेप का बाल लगा हुआ था। आपको भी शायद देख के लग रहा होगा। वो ये साबित करने आता है कि मैश को असल में मैजिक नहीं आता। पर जब वो रूम के अंदर देखता है उसे दिखता है एबिस, और ये तो होता है लेंग हाउस का दूसरा सबसे ताकतवर मैजिशियन। उसे भरोसा नहीं होता कि ये यहाँ क्या कर रहा है। पीछे से कोई आता है और वो होता है लॉर्ड एबल। उसे देख के उसका फट जाता है आंख। लॉर्ड एबल को देखते ही वो वहां से भाग जाता है। और रूम के अंदर जब मैश, इरवाइन और एबिस बातें कर रहे होते हैं, खिड़की के शीशे को तोड़ के एक उल्लू अंदर आ जाता है। उसके मुंह में एक लेटर होता है और वो लेटर मैश को दे देता है। उस लेटर को पढ़ते ही इरवाइन और एबिस के चेहरे पे हमें टेंशन दिखता है। और वो टेंशन इसलिए था क्योंकि अगले दिन मैश को बुलाया जाता है ब्यूरो ऑफ मैजिक में। वहाँ वो ब्यूरो ऑफ मैजिक के कोर्ट में खड़ा होता है। उस पे इल्जाम लगाया जाता है कि उसने ये छिपा के रखा था कि उसे मैजिक नहीं आता और उसने मैजिक स्कूल को धोखे से ज्वाइन किया है और इसके लिए उसे सजा मिलेगी। वो जज कह रहा होता है कि ये दुनिया में जो भी बना है सब कुछ भगवान ने बनाया है और भगवान ने इंसान को मैजिक यूज करने का एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। पर वहां आ जाते हैं तुम जैसे लोग जिन्हें मैजिक नहीं आता और तुम्हारे कारण भगवान का बनाया हुआ ये परफेक्ट सोसाइटी बर्बाद हो जाता है। इसलिए तुम्हें सजा दिया जाएगा। पर अचानक से साइड से एक आवाज आता है। वहां हम देखते हैं कि एक डिवाइन विजनरी बैठ रहा है। उस डिवाइन विजनरी का नाम होता है रियो ग्रांस। ये होता है मैजिक सिक्योरिटी फोर्सेस का कैप्टन, द लाइट कैन। वो जज से कहता है कि मैं तुम्हारे सोच से सहमति नहीं रखता और अगर तुम इस दुनिया के ज्यादातर लोग को अपनी तरह सोचने में मजबूर कर दोगे तो वही नॉर्मल हो जाता है। और ये कह के वो मैश के सामने एक कैंडल रख देता है। वो कैंडल बुझा हुआ होता है। वो मैश से कहता है कि तुम्हें इसे बिना छुए हुए जलाना है। जज सोच रहा होता है ये तो एक बहुत ही क्रूएल टास्क है, इसे मैजिक नहीं आता, ये इसे कैसे जलाएगा। पर मैश अपना मैजिक वांड निकालता है पर वो उसे उस तरीके से यूज नहीं करता जैसे उसे नॉर्मली किया जाना चाहिए। वो उस मैजिक स्टिक को ग्राउंड पे रखता है और उस स्टिक को जोरों से ग्राउंड पर रगड़ते हुए आग जलाना शुरू करता है। फ्रिक्शन के कारण आग बहुत ही तेजी से फैल जाता है। गाइस, मैंने इतना आग तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस तरह आग उस कैंडल तक पहुंच जाता है और मैश वो कैंडल बिना छुए जला देता है। इसके बाद वो डिवाइन विजनरी कहता है, हाँ मैं इसी चीज के बारे में बोल रहा था।
अगर तुम कुछ ऐसा काम करो जो मैजिक से भी बढ़कर होगा तो तुम इस दुनिया पे राज कर पाओगे। मैश कहता है हाँ मैं ये करूंगा, पर अपने इन हाथों से, अपनी मुट्ठी से। वो डिवाइन विजनरी मुस्कुराता है और कहता है आई लाइक यू मैश। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है उस कोर्ट रूम के बाहर बहुत सारे डिवाइन विजनरीज जो कोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ कोर्ट के अंदर मैश के पाँव में बहुत सारा सेंध आ जाता है और दूर से एक बहुत बड़ा सेंध का गुच्छा मैश के तरफ बढ़ रहा होता है। मैश उसे अपने हाथों से रोकता है और कहता है कि ये क्या है। हमें दिखता है कि 6 डिवाइन विजनरीज इस कोर्ट रूम के अंदर आ गए थे। मैं एक एक करके उन सब का नाम आपको बता दूंगा। ये होता है रेनातोस रेवोल, दूसरा होता है सुरारा हेलस्टोन, तीसरा होता है काल्दो गहीना, चौथा होता है आगितो टायरोन, पांचवा होता है सोफिना ब्रिविया और छठा होता है ऑर्थर मैडल। गाइस मैंने आपको ये जो नाम बताए हैं ये नाम मैंने मैजिक पावर के सीक्वेंस में नहीं बताया और आपको इन सब का नाम याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये जब भी आएंगे मैं आपको ठीक तरीका से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब एक डिवाइन विजनरी मैश से कहता है कि तुमने अपना मैजिक छिपा कर रखा था और यह एक बहुत ही बड़ा क्राइम है जिसके कारण तुम्हें मौत का सजा दिया जाएगा। मैश सो हो जाता है और जब वो ये कह ही रहा होता है पीछे से एक आदमी अजीब किस्म से चल के आ रहा होता है। वो होता है वो जज। उसके आसपास हमें दिखता है कि अजीब किस्म का डार्कनेस छाया हुआ है। जब वो अपना सिर ऊपर उठाता है हमें दिखता है कि उसके आंखें अजीब से हो गए थे, पूरे लाल, और दोनों आंखें अपने अपने दिशा में देख रहे थे। उसके अंदर से एक मॉन्स्टर की तरह साउंड आ रहा होता है। वो कहता है हम इनोसेंट जीरो से और तुम इस लड़के को नहीं मारोगे क्योंकि ये लड़का हमारा है और तुम इसे अकेले छोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसमें ही होगी। डिवाइन विजनरी सोच रहे होते हैं कि शायद इस लड़के का ओरिजिन में कुछ तो खास बात होगा जिसके कारण इनोसेंट जीरो भी इसके ऊपर इंटरेस्टेड है। डिवाइन विजनरीज कहते हैं हम इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे और हमें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हमें उस जज के गले के पीछे वाले हिस्से को दिखाया जाता है। वहां हम देखते हैं कि एक अजीब सा सांप जैसा कीड़ा उसके गले के पीछे चिपका हुआ होता है। वो सांप उस जज को काट रहा होता है। जानने में आता है कि एक ऐसा सांप है जो एक मैजिक यूजर के पूरे मैजिक को खाता है और अपने अंडे देने के लिए एक मैजिक यूजर के बदन को यूज करता है। और जो भी मैजिक यूजर इसको निकालने की कोशिश करेगा वही उसका अगला शिकार बन जाता है। इनोसेंट जीरो उस जज को कंट्रोल करते हुए कहता है कि इस बार अगर तुमने इस लड़के के साथ कुछ भी किया तो हम सब कुछ आर के पार कर देंगे। वो येलो बाल वाला डिवाइन विजनरी कहता है कि इसका मतलब तुम हमारे साथ वार करना चाहते हो। और ये कहते वो पलक झपकते ही नीचे आ जाता है। नीचे आते ही वो कहता है कि इस जज के पीछे जो सांप लगा हुआ है मैं उसे निकालूंगा क्योंकि मैं इस मैजिक रियल्म का सबसे ताकतवर मैजिशियन हूँ। और जब वो कह रहा होता है अपना हीरोइक एंट्री देने ही वाला होता है मैश उस सांप को उस जज के पीछे से निकाल लेता है। वो सांप मैश के मुंह में चला जाता है। मैश तड़प रहा होता है। मैश अपना मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेता है। सभी डर जाते हैं, सभी चौंक जाते हैं कि मैश तो अब नहीं बचेगा। मैश जोरों से ठूकता है और बाहर निकलता है वो सांप। और जैसे हम वो लंबे वाले बैलून को तो इसमें बदलते हैं ना, वैसे इस सांप को मैश ने एक टॉय में बदल दिया था। और गाइस अगर आपका माइंड डर्टी है तो आपको यहाँ 3 जोड़े कुछ गोले दिख रहे होंगे और ये मैश ने अपने मुंह से किया था। मैश ने अपने तंग से इस पुतले को बांध दिया था। इसके बाद वो सब डिवाइन विजनरीज कहते हैं कि तुम्हें मौत मिलना चाहिए और ये सब हम सब डिवाइन विजनरीज ने मिलके तय किया है। वो मैश से कहता है अभी के लिए तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे बंदी बनोगे। मैश कहता है मैं नहीं जाऊंगा। और ये सुनते ही वो डिवाइन विजनरी सेंध में तब्दील हो जाता है, लाइक द सेंडमैन। पलक झपकते ही वो मैश के पीछे आ जाता है और मैश पे हमला करने ही वाला होता है एक नुकीले सेंध के पार्टिकल्स से, पर उसे काउंटर करता है वही पीले बाल वाला डिवाइन विजनरी। वो कहता है मैश को मौत की सजा देने का डिसीजन मेरा तो नहीं है। बाकी डिवाइन विजनरीज उस पीले बाल वाले डिवाइन विजनरी से कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो,
क्योंकि तुम रूल के हिसाब से कभी कुछ करते ही नहीं। और हमारा काम होता है कि हमें इस मैजिक वर्ल्ड का जो भी रूल है उसे हमें बचा के रखना है। और जब दोनों झगड़ ही रहे होते हैं, पीछे से आता है एक बहुत ही बड़ा तलवार। हमें पता है कि ये तलवार किसका है। ये है द डिवाइन विजनरी रेन एम्स का। रेन एम्स एक कॉरिडोर से आ रहा होता है और साथ ही साथ आ रहा होता है द हेड मास्टर, द ओजी, द रियल ग्रैंड मास्टर। उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, कि क्या ये लड़का जिसे मैजिक नहीं आता इतना इम्पोर्टेंट है कि हेड मास्टर और सभी डिवाइन विजनरीज यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। हमें भी पता नहीं कि अब हेड मास्टर मैश के साथ क्या करेगा। क्या हेड मास्टर बाकी डिवाइन विजनरीज का साथ देगा मैश को मौत की सजा सुनाने के लिए, या वो इसके खिलाफ जाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड 2 में। और अगर आपको एपिसोड 2 देखना है तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशंस बेल को भी दबाना होगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और ये वीडियो आप सबसे पहले देखें। वरना अगर मैं वीडियो अपलोड कर भी दूं तब भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा YouTube के एल्गोरिथम के कारण। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, आपको मैं मिलूंगा कल। तब तक के लिए बाप